कस्टमर्स ने ये बोल दिया कि आदेश किसी भी रेट पे आता है ना, जस्ट गिव मी कॉल एंड पिक माय चेक। गुड़गांव में जो रियल एस्टेट है ना, वो इमोशनल से बिकता है, बट द गुड थिंग नोएडा जो है वो लॉजिक से बिकता है। क्या होता है, नए नए बिल्डर्स आते हैं, वो तेजी के अंदर काम को स्टार्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं मार्केट से। बट कस्टमर्स को सोचिए, जिन्होंने 2012 में पैसा लगाया था और आज 2026 हो गए, 14 ईयर्स में ना घर मिला और EMI जा रही है। सीरियस उन कस्टमर्स के लिए सोचिए। ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले विला पे ही जाना चाहिए। नोएडा और गुड़गांव में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? सर देखो, नोएडा और गुड़गांव में अब डिफरेंस कुछ रह नहीं गया। आपका बहुत ही जल्दी माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस आ रहा है 146 में। गुड़गांव के धुरंधर नोएडा में भी आ रहे हैं। कौन से? DLF। यस। 10 साल बाद वाली कहानी क्या है वो बताओ। 10 साल बाद एक कहानी क्या है? आदमी क्या है कि इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ, अगर उसमें लाइफ ही नहीं जी तो फिर उस पैसे का फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात। यह एक ऐसी चीज जो हर प्रॉपर्टी बायर को याद रखनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी रियल एस्टेट एसेट। यही कहेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी में चीज होती है लोकेशन, एंड चौथा होता है आपका अपना भाई आदेश बैसला या फिर नितिन जैन। ऑब्वियसली ये सब important है। Hi, my name is Adesh Baisla. I'm the founder of Nudo Realty. So आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं with very my dear friend Mr. Nitin Jain. He's the founder of Prudential Company and he has experience of more than 20 years. So हमारा जो thought process है, जो जिस आइडियोलॉजी के साथ आज हम ये शूट कर रहे हैं, जो मेरा पर्पस जनरली रहता है कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वेयर वी आर डिस्कसिंग द रियल प्रॉब्लम्स एंड उसके लिए क्या सॉल्यूशन हम इम्प्लीफाई कर सकते हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। उसी के साथ साथ नितिन जी को काफ़ी मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मेरी जो ऑडियंस जो मुझे देख रही है, मैं चाहता हूँ कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ उनका जो रिच एक्सपीरियंस है कि कौन सी मार्केट, अपकमिंग मार्केट्स हैं, कौन सी मार्केट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करेगा, या कौन सा एक ऐसा रियल एस्टेट एसेट है जो उस लोकेशन का मार्केट प्रोजेक्ट आएगा। सो वी आर गोना डिस्कस ऑल द नोएडा रियल एस्टेट मार्केट प्राइमरीली। उसके साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेकेशन हाउस एंड गुड़गांव मार्केट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय वेरी डियर फ्रेंड मिस्टर नितिन जैन। हाय नितिन जी, कैसे? हाय, गुड आदेश जी। सो नितिन भाई, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। जनरली जिस तरीके से हम ऑफिस में मिलते हैं, मार्केट में जैसे हम मिलते रहते हैं, हमारी जनरली कन्वर्जेशन होती है, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए टू माय ऑडियंस। Hi, this is Nitin Jain from Prudential Realtors. I have been into the real estate industry from the last 20 years and I've been primarily dealing with all the good and eligible builders of Noida and Indrapuram and Siddharth, where we have been working dedicatedly with all the good builders from over a period of long time, and we have seen the markets up and down from year 2008, 2012, 2018. So we have seen the market conditions every time and we have come out successfully from all those. सो नितिन जी, एक ऑनेस्ट सवाल, नोएडा और गुड़गांव में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? सर देखो, नोएडा और गुड़गांव में अब डिफरेंस कुछ रह नहीं गया। जो कॉर्पोरेट्स गुड़गांव में थे वैसे ही कॉर्पोरेट्स ऑफ नोएडा की मार्केट में भी मूव कर चुके हैं। लाइक कंपनीज लाइक KPMG, टाटा, TCS, विप्रो, HCL एंड आपका बहुत ही जल्दी माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस आ रहा है 146 में। सो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाएगा। और जो एक कमी थी नोएडा की मार्केट में, वो भी 15 जून से स्टार्ट हो गया, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस। तो इसलिए अब वो कमी महसूस नहीं रहेगी नोएडा में। नितिन भाई, इसमें बता, मेरा भी एक सेइंग है, गुड़गांव में जो रियल एस्टेट है ना, वो इमोशनल से बिकता है, बट द गुड थिंग नोएडा जो है वो लॉजिक से बिकता है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ देश भाई, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल डिमांड है। Yes. यहाँ पे एक्चुअल यूजर है, एक्चुअल बायर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर है 70%, 60%। यहाँ पे एक्चुअल यूजर, इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे नोएडा की मार्केट में। है तो बहुत कम है, मतलब एंड यूजर ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। सो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे आपको एंटायरली मतलब नोएडा का रियल एस्टेट या फिर इसका फ्यूचर कैसा लग रहा है विद कमिंग 3 इयर्स या फिर आने वाले 5 साल बाद, आपको नोएडा का जो रियल एस्टेट है उन्हें बिगर पिक्चर आप कहाँ देखते हो, किस तरीके से चीज़ें? I'm seeing a very good and bright future for the Noida market in the coming years. I hope it will be better than Gurgaon for the next 5 years. Vision for Noida will be much better. The more corporates will start coming in, as the film city will also start in Yamuna Expressway. Korean companies are coming, Japanese companies are coming, and the basically Vivo plant has started already production. With Semiconductors park is coming. Lot of data banks are coming in. data centers are coming in. अडानी डेटा सेंटर यहाँ पे आ गया है, DLF डेटा सेंटर यहाँ पे आ गया है। और अभी तो आदेश भाई सबसे बड़ी चीज आपने सुना ही होगा क्या, कि गुड़गांव के धुरंधर नोएडा में भी आ रहे हैं। कौन से? DLF।
यस यस। सो मार्केट में काफी सारे मार्केट में जो एक लोगों को ब्रांड को लेके एक था कि डीएलएफ नहीं है नोएडा की मार्केट में अभी तक, और अब डीएलएफ आने के बाद तो लोगों का वो खत्म हो जाएगा कि डीएलएफ नहीं है नोएडा की मार्केट में, हम तो डीएलएफ में ही रहना चाहते हैं। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो ना, अभी पीछे क्या हुआ था, कुछ मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिनके साथ हम जनरली ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आई एम श्योर आपने भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। सिर्फ हर कस्टमर जो है यही पूछ रहा है कि डीएलएफ कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो अभी हमने कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, इट्स कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, एंड एज ए प्रोफेशनल रियल्टर्स हम कुछ कमेंट भी नहीं करते। बट द गुड थिंग कि उस सिनेरियो में भी कस्टमर्स ने ये बोल दिया कि आदेश किसी भी रेट पे आता है ना, जस्ट गिव मी कॉल एंड पिक माय चेक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बेसिकली ब्रांड जो ना वो एक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे अब ट्रम्प टावर्स नोएडा में है, देखिए ऑलरेडी उनका एक टावर पूरा कंप्लीटली सोल्ड आउट है। बिल्कुल राइट, अनबिलीवेबल। मतलब अभी तो लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ। 20 CR का ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, मतलब पीपल आर बाइंग लाइक क्रेजी। मैक्स 1 है वो, देखो वो कितना इन्वेंटरी 10,000 स्क्वायर फीट 40 CR का अपार्टमेंट वो सोल्ड आउट हो रहा है। कस्टमर मतलब आ कहाँ से रहे जनरली आई नो कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जनरली ये 20 करोड़ 40 करोड़ के जो बायर्स हैं ये आ कहाँ से रहे, कौन वो लोग हैं जो इनको बाय करते हैं? आदेश भाई, ये सब वही है नोएडा में जो पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं नोएडा में 85-90 से, जो इंडिपेंडेंट कोटीज में रह रहे हैं, जो कम्युनिटी लिविंग में रहना चाहते हैं। दे वांट कि हमारे को भी कोई फैसिलिटीज़ रहे, क्लब हाउस है, एमिनिटीज़ हैं, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, क्योंकि उन लोगों ने मैनेज करके देख लिया अपने घर 25-30 सालों में कि भाई इतना मुश्किल है उसको मैनेजमेंट करना। और एक अच्छी सोसाइटी के अच्छी मैनेजमेंट के साथ विद गुड कम्युनिटी लिविंग दे वांट टू एक्सप्लोर देयर लाइफ फर्दर इनटू द मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स। यस, सो बेसिकली पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वहाँ पे उनको पीस ऑफ माइंड के साथ साथ एक अच्छा नेबर। एंड मैंने एक और चीज़ जनरली देखी है, डजेंट मैटर कि क्या टिकट साइज है उस कोठी उस बंगले का, बट मैंने वहाँ पे भी लोगों को सिर्फ पार्किंग छोटी छोटी चीज़ों को लेके मुंह बनाते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ना दिल्ली में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ प्रीतवेयर के अंदर, जो मतलब एक मालवीय नगर में भी हुआ, मालवीय नगर में छोटी सी बात पे क्या कहते हैं कुछ भी इंसिडेंट होता है तो लोगों के मन में अब थोड़ा सा डर और थोड़ी सी चीज़ें हो गई है कि नहीं अब हमें मतलब जो है ईगो बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी में जाना चाहिए कि जहाँ अश्योर्ड पार्किंग स्लॉट्स हैं, अश्योर्ड हमारी सब चीज़ें हैं। और आजकल तो बिल्डर्स ने कॉन्सेप्ट आ गया है कि प्राइवेट लिफ्ट लॉबी, कि आपको अपने नेबर से जिसको जैसी पसंद हो वो वैसे अपने साथ वन फ्लोर वन अपार्टमेंट प्राइवेट लिफ्ट लॉबीज। तो मतलब वो तो बिल्कुल ही वो कर दिया कि आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहिए और आप फील कोठी का लीजिए इंडिपेंडेंट। सही बात, बिल्कुल वेरी वेल सेड। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बेसिकली डेवलपर भी जो आज के टाइम पे नोएडा में एंटर कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, जो प्लेयर्स नोएडा के अंदर आए, उन्होंने भी जो नोएडा के एंड यूजर्स हैं नोएडा मार्केट में काफ़ी ट्रस्ट दिया है, चाहे वो एक बायर है, इन्वेस्टर है, या फिर हमारी फैटर्निटी के लोग हैं रियल्टर्स को। ये कस्टमर वो पे तो करने के लिए रेडी है 10 करोड़ 15 करोड़, बट उसको पता होना चाहिए कि जिस बिल्डर पे मैं पैसे लगा रहा हूँ क्या वो वर्थ इट है या वो बन जाएगा प्रोडक्ट और डिलीवरी हो जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है नोएडा की मार्केट में, कस्टमर आता है तो वो एक बड़ी चीज है। बट अब जैसे ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई हैं या आपके बड़े बिल्डर्स आ गए हैं जैसे कि डीएलएफ, इनफैक्ट फ्यूचर में जो लाइनअप है जो मेरे पास अभी इंटरनल रिसोर्सेज पता है, लोधा भी बहुत जल्दी नोएडा की मार्केट में आ रहा है। अदानी को तो अलॉट हो ही गया जेपी की लैंड, और डीएलएफ आ ही रहा है और अब लोधा भी आ जाएगा। सो और प्रेस्टीज भी 150 को ऑलरेडी शायद क्लियरेंस मिल चुकी है, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियरेंस हो गया। तो ऑल द बिग बिल्डर्स आर देयर। और जो नोएडा के पुराने बिल्डर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो है ही, जैसे काउंटी ग्रुप है, एस ग्रुप है, वो तो लोगों के विश्वास है ही। मतलब वो तो एक सबसे बड़ी चीज है कि नोएडा में चीजें डिलीवर करके दी है विद क्वालिटी। मुझे एक बात याद है, जब हम दोनों कल डिनर कर रहे थे साथ में, आपने एक बात बोली थी क्या थी, जिस बिल्डर ने 10 साल का टेन्योर पार कर लिया ना, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ ये क्या क्वेश्चन है, और इसका पहले एक बार क्वेश्चन बताइए फिर एक बार आंसर। मैं चाहता हूँ मेरी जो लार्ज ऑडियंस जो देख रही है, तो एक्चुअली जो पर्पस है मैं चाहता हूँ कि उनके लिए मैटर करे वो कोई फैंसी ब्रोशर्स है ना, फैंसी कोई ब्रांड एम्बेसडर देख के ना, वो क्या देख के इन चीज़ों पे विश्वास करें, कैसे अपना रियल एस्टेट एसेट अच्छे से चूज करें। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखे कि बिल्डर की पीछे डिलीवरीज क्या रही है, पोस्ट डिलीवरीज, उसके पोस्ट पोजीशंस कैसे हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसी रही है सोसाइटीज़ के अंदर, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज कस्टमर जो अच्छा एलीट कस्टमर है वो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहता है, कि वो चाहता नहीं है कि मैं घर तो ले लूँ, रह रहा हूँ उसमें और हैजल्स रहे कि मेंटेनेंस को लेके प्रॉब्लम्स रहे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो
इसलिए जो है कस्टमर को पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, बिल्डर का पास्ट परफॉर्मेंसेस चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही आगे जाना चाहिए। 10 साल बाद वाली कहानी क्या है वो बताओ, 10 साल बाद एक कहानी क्या है? 10 साल की कहानी ये थी जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर एक बिल्डर ने 10 ईयर्स ऑफ टाइम अपना मार्केट में, इंडस्ट्री में दे दिया है, तो वो बिल्डर्स एस्टेब्लिश हो गया है मार्केट में। क्या होता है, नए नए बिल्डर्स आते हैं, वो तेजी के अंदर काम को स्टार्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं मार्केट से, क्योंकि क्या है ना, वो विजुलाइज नहीं कर पाते मार्केट डिमांड, सप्लाई, और वो ओवर कैश फ्लो, बाइंग ऑफ ओवर लैंड पार्सल्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा की मार्केट में जो पीछे स्टैकअप पड़े हैं आज भी, क्या कहते हैं, जिनका कोई पता ही नहीं है बिल्डर्स का। जैसे शुभकामना बिल्डर्स से, मतलब कोई पता ही नहीं काफी सारे बिल्डर जिनकी इतनी प्राइम लोकेशन में लैंड पार्सल्स आज तक मतलब कुछ पता ही नहीं है। जैसे यूनिटेक जैसे बिल्डर के साथ भी देखिए, वो रियल एस्टेट में आए, अच्छा स्टार्टअप किया और फिर सब चीज़ें, बट अब चलो ठीक है, एनसीएलटी के थ्रू सब चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं और आगे बढ़ेंगे। बट कस्टमर्स को सोचिए जिन्होंने 2012 में पैसा लगाया था और आज 2026 हो गए, 14 ईयर्स में ना घर मिला और ईएमआई जा रही है। सीरियस उन कस्टमर्स के लिए सोचिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं मुझे ना 2-3 चीज़ें हैं जो इंसिडेंट, कुछ जैसे जनरली मैं देखता हूँ जिस तरह की प्रैक्टिसेस है जो डेवलपर भी प्रमोट करते हैं, रियल्टर्स भी प्रमोट करते हैं, एवरीबडी इज प्रमोटिंग। जैसे कि लिस्टेड कंपनी है, ये एसबीआई से अप्रूव्ड है, ये माई वन है, ये तीनों कोई पैरामीटर नहीं है कोई प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर्ड होगा। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, यूनिटेक लिस्टेड कंपनी थी, इंसॉल्वेंसी, मागम का मेडेलियो है, एसबीआई अप्रूव था, डिलीड, अभी भी कोई मतलब चीज़ें नहीं, अब तो एस ने ओवरटेक कर लिया तो चीज़ें बेटर हो रही है। उसके साथ माई वन कंस्ट्रक्शन सेक्टर 150 में की प्रोजेक्ट है, सेठी का प्रोजेक्ट है, माई वन कंस्ट्रक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ 3 प्रोडक्ट, ये 3 जो पैरामीटर्स जनरली एक जो एज ए लेमैन जो एक न्यू बायर है, फर्स्ट होम बायर है, 3 चीज़ें मैंने आपको कहा ना, वो 10 ईयर वाला कॉन्सेप्ट, यस, कि ये जो 10 ईयर वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, जैसे अगर हम बात करते हैं जो भी हम स्टेकअप बैलेंस प्रोजेक्ट्स रह गए, तो उनको 10 ईयर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं हुए थे, यस, तभी वो स्टेकअप है, क्या कहते हैं। और जो थे भी वो देखो, वो निकाल ले जाते हैं प्रोजेक्ट्स को। अगर वो कहीं कैश फ्लो की वजह से कहीं ग्रुप फंसा भी है तो वो आज निकाल जाते हैं। जैसे आपने मेडेलियो की बात करी, तो आज देखो एस ने उसको लेके उसको कितनी स्मार्टली उसको निकाल दिया ना प्रोजेक्ट को, क्या कहते हैं। आज कस्टमर और इन्वेस्टर सब सेफली बाहर आ गए ना, बोर्ड आ गया, एस का ठप्पा लग गया तो कस्टमर को भी ट्रस्ट आ गया। और दूसरे इसमें एक और चीज़ है, तो अभी जो करंट सिनेरियोज जो दिख रहे हैं, ये नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव। वो लोग काफी टाइम से एस्टैब्लिश है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द डिलीवर्ड है और ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स। उसका रिपोर्ट कार्ड जो है हर साल जो इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हर न्यूज़पेपर में आता है। तो बस किसी को उसको प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं। और ठीक है, उन लोगों की कोई प्रोजेक्ट स्टकअप नहीं है। जैसे ओबराय रियलिटी बॉम्बे का जो फर्स्ट टाइम गुड़गांव में आ रहा है, देखो कितना पुराना स्टकअप प्रोजेक्ट है जो कि ओबराय रियलिटी ने लिया है। यस, यस, सो दिस इज अगेन अ गुड साइन फॉर द गुड़गांव मार्केट। यस, गुड़गांव मार्केट के में उसके साथ साथ नोएडा से भी लोग, अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना, मैं इसे जो आपने चीज़ें बोली है ना, अगर डेवलपर अच्छा है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रांग है, बिल्कुल, तो जो बायर है या इन्वेस्टर, वो ये नहीं देख रहा कि मैं नोएडा रहता हूँ, मैं देहरादून रहता हूँ, मैं कसौली रहता हूँ, किसी भी लोकेशन पे वो उस डेवलपर साथ उसी लोकेशन पर जाएगा। ओवरऑल के लिए मेरे पास नोएडा से इंक्वायरीज हैं, मेरे पास देहरादून से इंक्वायरीज हैं, इवन मेरे पास चंडीगढ़ से इंक्वायरीज हैं। बिल्कुल। सो बेसिक डेवलपर जो ब्रांड होता है और वो कस्टमर्स के पास इतना पुल कर लेता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए। अगर अच्छा डेवलपर, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो चाहे उसकी प्रॉपर्टी नोएडा में हो चाहे गुड़गांव में, अगर कस्टमर को लगता है कि मेरे फ्यूचरिस्टिक डिमांड है और फ्यूचरिस्टिक मेरे को रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और ऐसे प्रोडक्ट जो है वो कभी कभी आते हैं, ये कोई ऐसा तो है नहीं, और मास में तो प्रोडक्ट लेके नहीं आएगा। और बहुत प्राइम लैंड पार्सल्स हैं। यस, जो भी बड़े बिल्डर्स या बड़े डेवलपर्स आज ले रहे हैं लैंड पार्सल्स, दे आर वेरी प्राइम लैंड पार्सल्स। ऐसा नहीं है कि लोकेशंस ऑड हैं, सेक्टर्स ऑड हैं, दे आर लाइक प्राइमरी और नोएडा एक्सप्रेसवे जो सारे हैं, और गुड़गांव में भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बिल्कुल प्राइम लोकेशन, प्राइम। और इसमें शॉकिंग चीज़ है, एंट्री टिकट साइज जो है, एंट्री टिकट प्राइस जो है 25 करोड़ रुपए है। और इसके बावजूद भी मतलब लोगों में क्यूरियोसिटी है ना, कि क्या है, कब आ रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है ओबराय मुंबई को देखा है उन्होंने, क्या डिलीवरी है, क्या डिलीवरी की है, क्या मतलब उसकी मेंटेनेंस है। मतलब अभी मैं लास्ट वीक गया था वहाँ पे, मुंबई गया था मैं, एंड सीरियसली नितिन जी 3 एकड़ का प्रोजेक्ट, उसके अंदर हाई राइज कॉमर्शियल, एंड उस प्रोजेक्ट को उन्होंने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा था, वही प्रोजेक्ट कॉमर्शियल मॉल से कनेक्टेड था, और वही आपको डायरेक्टली आपको मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट कर रहा था। एंड जो बेसिकली उन्होंने प्ले अराउंड किया होता है, चाहे वो ओपननेस, लैंडस्केपिंग, वाटर बॉडीज, इतना ब्यूटीफुली, सीरियसली देख के कह ही नहीं सकते 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है।
ये तो प्रोजेक्ट ही 15 एकड़ का, यहाँ पे तो खेल ही हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे तो खेल ही हो जाएगा। और अभी इसमें एक नए सिनेरियो में, जैसे ये तो हमने तो बात करी हाई राइज कल्चर की, जो भी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसे पिछले 3 सालों से मैं जनरली एंड पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा ये माउंटेन हाउसेज एंड वेकेशन हाउसेज, Vacation ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या योर पॉइंट ऑफ व्यू? अभी क्या था, वेकेशन होम्स में लोग माउंटेन्स में और लाइक सी साइड विलास में काफ़ी सालों से, पिछले 5-7 सालों से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। बट अभी इसकी मार्केट में काफ़ी मतलब स्मॉल टाइम प्लेयर्स थे, यस, सो लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था इन्वेस्टमेंट करने का या घर लेने का, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आज दिल्ली एनसीआर के कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट नहीं होता। एक नए छोटे से एक सही बात। छोटे प्लेयर के साथ, छोटा प्लेयर से मतलब ये कि वो लोकल डेवलपर है, लोकल वो है, वो 4 विलास 5 विलास बना रहा है कहीं पे भी, किसी भी जगह पे। बट अब इसमें भी बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, चाहे गोवा की मार्केट है, चाहे कसौली की है, शिमला में है। सो इससे मार्केट इंप्रूव करेगी और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट्स हमारे कंट्री से जो दुबई जा रही थी उस पर थोड़ा सा स्टॉप ओवर मुझे लगता है कि ज़रूर लगेगा। लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो न्यूज़पेपर्स का मीडिया में पूरी आती हैं फिगर्स की, इतनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से इंडिया से हमारे दुबई में हो रही हैं पिछले 4-5 सालों से। बिल्कुल। बट अभी थोड़ा सा जो चीज़ें डिस्टर्बेंसेस हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा उससे। अब अगले नेक्स्ट, जैसे अब ये ईरान की ऑलमोस्ट फाइनल सेटलमेंट हो गया यूएस के साथ, तो अब इसके बाद एक विद इन अ मंथ और 2 मतलब आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट में कस्टमर की क्वेरीज दिखने लग जाएंगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लग जाएगा वेकेशन होम्स के लिए भी, और मतलब आपका हिल्स पे भी, और इनफैक्ट विलाज अराउंड द सी, मतलब आपको गोवा में भी इम्पैक्ट दिखेगा इसका। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको अपने लिए बाय करना है और आपका बजट है 8 से 10 करोड़ के बीच में, आप नोएडा के अंदर पेंट हाउस लेना पसंद करोगे या फिर कसौली में अपने लिए विला? देखो, अगर आदेश, ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास कस्टमर के पास या मेरे पास अपना घर है ऑलरेडी, सो ऑब्वियसली मैं पेंट हाउस को मेरी प्रायोरिटी सेकंड होगी। मैं तो पहले वेकेशन होम्स लेना चाहूँगा कि आप देखो नेचुरल एटमॉस्फेयर, वेंटिड प्योर एयर जो है वो आपको वही मिलती है। और दिल्ली एनसीआर में तो आपको पता ही है, दिवाली खत्म हुई और क्या कहते हैं, पॉल्यूशन स्टार्ट। मुझे तो याद है जैसे हम यहाँ पे उतरे हैं, आपने बैठते क्या आदेश, मुझे लग रहा है मेरे लंग्स में जो ऑक्सीजन है, हाँ, एक रिफ्रेश हो गई है बॉडी पूरी की, बॉडी मतलब रिबूट हो जाती है, रिबूट हो जाती है। तो जो बोल रहे थे ना, अगर मेरे पास ऑलरेडी पेंट हाउस है तो मैं अगर आपके पास घर है नोएडा की मार्केट में, तो आपको जरूरी नहीं है कि पेंट हाउस में ही रहना है। सो मेरा ये मानना है कि आपको सेकंड होम एज अ वेकेशन होम ढूंढना चाहिए, कि जहाँ पे आपको खुली हवा, फ्रेश एयर, और आप थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हो फैमिली के साथ, क्योंकि आजकल टाइम ही तो नहीं है लोगों के पास। आप रिकनेक्ट कर सकते हो, रिकनेक्ट कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आप वेकेशन होम होगा तो आप अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को बुला के आप उनके साथ रिकनेक्ट कर सकते हो। तो एक बेटर वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये तो अब टाइम आ गया है कि लोगों को वेकेशन होम्स, अगर आपके पास है फंड, सो यू शुड गो फॉर वेकेशन होम्स। क्योंकि क्या है, आप कब तक काम करोगे? आप 10 साल, 5 साल और 15 साल काम करोगे, उसके बाद आपको एक रिटायरमेंट के बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक सुकून चाहिए, पीस चाहिए लाइफ में, प्योर एयर चाहिए, बिल्कुल सही बात, शुद्ध पानी चाहिए आपको, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, कुल मिला के। यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। सो गाइस, बहुत मजा आया बात करके। अब हम इस पॉडकास्ट का जो सबसे इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट है, विच इज़ रैपिड फायर, अब नितिन जी के साथ रैपिड फायर करते हैं, एंड आई वांट ओनली 1 वर्ड आंसर, जहां पे आप बिल्कुल ऑनेस्ट होगे। सो नोएडा और गुड़गांव, हाँ, आपको दोनों में से एक बताना है, नोएडा और गुड़गांव, ऑब्वियसली नोएडा। रीसेल और प्राइमरी? प्राइमरी तो है ही इंपॉर्टेंट, प्राइमरी आप खरीदोगे तभी तो रीसेल होगी। बिल्कुल सही। विला और अपार्टमेंट? ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पहले विला पे ही जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और लाइफ स्टाइल? लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट तो देखो आदमी हर एक कोई करता ही रहता है साथ साथ, बट लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट साथ में, अपने आप को साथ साथ मेंटेन करके चलना लाइफ में सबके चीज़ों के साथ। तो लाइफस्टाइल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन्वेस्टमेंट है। अब मैं कहता हूँ वो पोर्टफोलियो के 2 पार्ट हैं, एक इन्वेस्टमेंट है 50% और 50% लाइफस्टाइल। आदमी को दोनों तरफ डिवाइड करना चाहिए, पैसे को, फंड्स को। आदमी क्या है कि इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ, अगर उसने लाइफ ही नहीं जी तो फिर उस पैसे का फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग, माउंटेन व्यू और गोल्फ व्यू? मैं तो पहाड़ों का शौकीन आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो देखो ये तो अपना अपना टेस्ट है हर एक का, तो हर एक को अपना अपना टेस्ट है लाइफ के अंदर कि क्या चाहिए। अब ये कह लो कि माउंटेन्स भी कुछ लोगों का टेस्ट है, कुछ लोगों का गोल्फ फेसिंग है, कुछ लोगों का सी फेसिंग है। तो
ये तो अपनी अपनी चॉइस है, बट ऑब्वियसली माउंटेन्स मैं समझता हूँ कि बेटर है कि आप एक हाइट पे हैं, नेचुरल एयर, प्योर सनलाइट बेटर है आपको, क्या कहते हैं, आप सब विंटर्स में आते हैं तो सनलाइट बेटर मिलती है आपको और प्योर एयर मिलती है आपको, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी के लिए, जो दिल्ली एनसीआर में तो बहुत रेयर है। मुश्किल से ही मिलती है। सही। और फिर आप ये समझिए कि एक तो ह्यूमिड वेदर नहीं है माउंटेन्स के अंदर, सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमिडिटी नहीं होती माउंटेन्स में। ये बहुत अच्छा हुआ। लास्ट क्वेश्चन, ये वन वर्ड आंसर नहीं है, एक ऐसा सवाल या एक ऐसी चीज जो हर प्रॉपर्टी बायर को याद रखनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी रियल एस्टेट एसेट। यही कहेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी में चीज़ होती है लोकेशन, सेकंड थिंग होता है बिल्डर, थर्ड थिंग होती है लेआउट। ये 3 फैक्टर्स अगर आदमी कीन कर लेगा तो वो डिसीजन कभी गलत नहीं लेगा। एंड चौथा होता है आपका अपना भाई आदेश बैसला या फिर नितिन जैन। ऑब्वियसली ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो बहुत मजा आया नितिन भाई बात करके। बिल्कुल See you in the next video. मिलते रहेंगे। Till the time, signing off. Adesh Basla, you're on Real. Take care. थैंक यू।